एक ऐसा आदमी जिसने अपनी अक्ल, हिम्मत और बाहमी मोहब्बत से साबित कर दिया कि इंसान मुश्किल हालात में भी अपना मुकद्दर बदल सकता है। एक छोटा सा खानदान जिसका घर खतरनाक मोड़ पर दरिया के किनारे खड़ा था। आखिर क्या हुआ उसका अंजाम, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। राशीपुर गांव के नदी किनारे मिर्ज़ा अहमद का घर हमेशा धीरे धीरे पानी की कैद में था, लेकिन वो कहते थे कि यही मेरी ज़मीन है और मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मिर्ज़ा अहमद की बीवी हफ्सा और उनके दो बच्चे राबिया और हमजा सादगी में भी खुशियां तलाश करते थे और उन्होंने कभी भी मिर्ज़ा अहमद से किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया था। एक सुबह गांव वालों ने दरिया के किनारे पड़ी दरारें देखी तो आपस में बातें करने लगे कि कई घरों का आंखों के सामने खंडर होना यकीनी लग रहा है और उनमें से एक घर मिर्ज़ा अहमद का भी हो सकता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब ये सारे हालात देखे तो वो मिर्ज़ा से कहने लगे, तुम यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल हो जाओ। मगर मिर्ज़ा यकीन रखता था कि वो अपना घर का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात जैसे भी हो जाएं। नदी के पानी की वजह से घर के टूट जाने का खदशा उसे भी था, जिसकी वजह से वो हर रोज दरिया का सर्वे करता और सोचता, अगर मैं मेहनत और महारत दिखाऊं तो शायद मेरा घर बच जाए, मगर आखिर मैं ऐसा क्या करूं। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो मट्टी, पत्थर और लकड़ियां इकट्ठी करके अपने घर के इर्द गिर्द एक हिफाजती बाड़ बनाएगा, और वो भी बिना किसी की मदद लिए। मिर्ज़ा अहमद के इस काम में उसके बच्चे राबिया और हमजा ने भी साथ दिया और बेखौफ अपने बाप के इस अज़्म से मुतासिर होकर मुसलसल काम करते रहे। गांव वाले जब मिर्ज़ा को ये सब करता हुआ देखते तो आपस में बातें करते हुए हंसते और कहते, चलो मर्जी इसकी, आखिर जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार ये खुद ही होगा। सारा दिन मिर्ज़ा और उसके बच्चे काम करते और रात को जब वो घर आते तो मिर्ज़ा उनसे कहता, बेटा, काम में इस्तकामत कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं। मगर एक दिन कुदरत का रद्द अमल तेज हुआ, जिसकी वजह से नदी के पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा, और ये सब देखकर मिर्ज़ा अहमद और उसकी बीवी हफ्सा मज़ीद परेशान हो गए। एक रात नदी के पानी में तेजी से इजाफा हुआ और पानी मिर्ज़ा के घर के अंदर दाखिल हो गया। तब उसने फैसला किया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है। आखिरकार मिर्ज़ा ने अपने बच्चों और बीवी हफ्सा के बचाव को तरजीह दी, ना कि कीमती चीज़ों को, क्योंकि ज़िंदगी बचाना ही असल उनका मकसद था। तभी गांव के एक उस्ताद आसिफ ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, देखो, मिर्ज़ा इस वक्त बहुत परेशान है और हम सबको चाहिए कि हम उसकी मदद करें। उसी वक्त सभी गांव वालों ने मिलकर रेत और पत्थरों से बैग भरे और सैकड़ों हाथों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, ताकि मिर्ज़ा के घर को मज़ीद नुकसान से बचा सकें। अगले दिन जब सुबह तुलू हुई तो इमदादी बैरियर ने नदी के पानी को रोक लिया, जिसकी वजह से मिर्ज़ा का घर और इज्जत बरकरार रही, और ये सब देखकर वो बहुत खुश था। मिर्ज़ा अहमद ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद सभी गांव वालों का शुक्र अदा करते हुए कहने लगा, आप सब ने मेरी मदद की, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इंसान का हौसला अगर दिल से हो
تو طریقی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد انجینئرز کی رہنمائی اور سب کے تعاون سے انہوں نے بہتر محفوظ دیوار تعمیر کی۔ اب نہ ندی کا خوف تھا اور نہ گھر خطرے میں تھا۔ اب مرزا اور اس کی بیوی حفصہ دونوں جب بھی ندی کے پانی کو تیزی سے بہتا ہوا دیکھتے تو انہیں اپنی محنت، ایمان اور محبت پر فخر ہوتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک ساتھ محنت اور جذبہ ندی جیسی طاقتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.